नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी चैनल में एक नई कहानी के साथ। शाम के 5 बजे थे। घर में चाय की खुशबू और पकोड़ों की सुगंध एक साथ हवा में घुली हुई थी। रसोई में भाभी अनीता गैस के पास खड़ी थी, सिर पर दुपट्टा टिकाए, होठों पर हल्की मुस्कान और आंखों में थकान की परछाई। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। अरे देखो तो कौन आया है, सास बोली। अनीता ने आंचल से हाथ पोंछते हुए दरवाजा खोला तो सामने खड़ी थी मीना, उसकी ननद, जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। मीना की चाल में हमेशा की तरह अकड़ थी, बाल खुले, चश्मा माथे पर चढ़ा हुआ और हाथ में मोबाइल। नमस्ते भाभी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मगर उसके स्वर में मिठास कम और मकसद ज्यादा था। नमस्ते, आओ अंदर आओ, अभी अभी पकौड़े बने हैं, चाय पियोगी? हाँ हाँ, पीऊंगी भाभी। वैसे मुझे आपसे एक छोटी सी बात भी करनी है। अनीता समझ गई। मीना जब भी छोटी सी बात कहती है मतलब बड़ी मांग होती है। मीना सोफे पर बैठी और मोबाइल पर किसी से जल्दी जल्दी चैट करने लगी। भाभी, वह दरअसल मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे, बस 3,000। अनीता ने ठंडी सांस ली। 3,000? हाँ भाभी, कल मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, थोड़ा गिफ्ट, थोड़ा ड्रेस का खर्चा। सोच रही हूँ आपसे ले लूं, अगले हफ्ते लौटा दूंगी। अनीता ने पल भर को चुप रहकर उसकी तरफ देखा। रीना, पिछले महीने भी तुमने 2,000 लिए थे, याद है? वह भी पार्टी के लिए ही लिए थे। मीना ने लापरवाही से हंसते हुए कहा, अरे भाभी, वह तो छोटी सी बात थी, सब चुका दूंगी, प्लीज अभी दे दीजिए। भाभी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, घर के हालात तुम जानती हो, बिजली का बिल बाकी है और तुम्हारे भैया की सैलरी भी अभी तक नहीं आई। हर महीने तुम किसी न किसी बहाने पैसे ले जाती हो। मीना का चेहरा बदल गया। भाभी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं कोई भीख मांग रही हूँ। 3,000 ही तो मांगे हैं, क्या आसमान फट जाएगा? पैसे पेड़ पर नहीं उगते मीना। अनीता का स्वर अब सख्त हो गया। अगर तुम्हें इतनी जरूरत है तो अपने भैया से बोलो, मैं नहीं दे सकती। मीना का चेहरा तमतमा गया। भैया तो हर बार आपको ही पैसे देते हैं, आप ही रोक कर रखती हैं ताकि कोई कुछ मांग ना सके। अनीता के चेहरे पर तिलमिलाहट उभर आई। मीना, जुबान संभाल कर बात करो। पैसे मैं नहीं रोकती हूँ, मैं संभालती हूँ ताकि घर चल सके। मीना अब उठ खड़ी हुई। मतलब साफ है भाभी, आपको अपनी जेब से देना भारी लगता है। जब मेरी शादी होगी ना, तब देखना कैसे आपसे हिसाब लेती हूँ। सास, जो पास ही कमरे में बैठी थी, अब बीच में बोली, क्या हो रहा है तुम दोनों में? घर का माहौल क्यों बिगाड़ रही हो? मीना ने तुरंत आवाज ऊंची की, अम्मा, मैंने तो बस 3,000 मांगे थे, लेकिन भाभी ने तो जैसे मुझे भिखारी ही समझ लिया है। अनीता ने शांत होकर कहा, अम्मा, मैं कुछ नहीं कह रही थी, बस इतना बोला था कि पैसे अभी नहीं हैं। मीना तो जरा भी नहीं बदली, हर महीने कोई ना कोई बहाना निकाल लेती है। भाभी ठीक कह रही है, घर में खर्चा बहुत है। मीना के चेहरे पर गुस्से और शर्म का मिश्रण था। उसने मोबाइल उठाया और बोली, ठीक है अम्मा, मैं किसी से उधार ले लूंगी। भाभी से तो उम्मीद करना ही गलत था। वह जैसे ही बाहर निकलने लगी, अनीता ने कहा, मीना रुको, ऐसे मत जाओ, गुस्से से किसी का भला नहीं होता। मीना ठिठक गई, लेकिन बिना देखे बोली, आपको तो आदत है समझाने की भाभी, लेकिन एक दिन आपको भी किसी से मांगना पड़ेगा, तब याद आएगा मेरा आज का दिन। वह बाहर निकल गई। अनीता ने चुपचाप चाय के प्याले धोए, पर अंदर कुछ टूट सा गया था। रात को जब मोहित घर आया तो उन्होंने देखा कि अनीता चुप थी। क्या हुआ, तुम इतनी चुप क्यों हो? कुछ नहीं, तुम्हारी बहन 3,000 मांग रही थी, मैंने नहीं दिए। मोहित ने धीमे स्वर में कहा, ठीक किया तुमने। सुबह की धूप हल्के हल्के आंगन में उतर रही थी। अम्मा तुलसी के आगे दिया जला रही थीं और रसोई से चाय की खुशबू आ रही थी। मीना अपनी आंखों में नींद लिए बाहर निकली,
पर चेहरे पर कल रात का गुस्सा अभी भी ठहरा था। अम्मा, उसने धीरे स्वर में कहा, भाभी ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। अम्मा ने तर्जनी से बत्ती सीधी करते हुए कहा, बेटी, घर का तो हिसाब किताब भी होता है, हर बार पैसे मांगना ठीक नहीं। मीना की आंखें चौड़ी हो गईं। मतलब आप भी उनकी तरफ हैं? मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, बस चाहती हूँ घर में झगड़ा ना हो। मीना ने होंठ दबाए और अंदर चली गई। उसके मन में अब एक ही बात गूंज रही थी, भाभी ने मुझे सबके सामने नीचा दिखाया है, अब यह हिसाब बराबर करना होगा। दोपहर को जब उसका भाई ऑफिस से लौटा तो अनीता चूल्हे के पास सब्जी बना रही थी। क्या हुआ, आज घर में इतना सन्नाटा क्यों? अनीता बोली। कुछ नहीं। मीना बात नहीं कर रही, शायद अभी भी गुस्से में है। मोहित ने कहा, रहने दो, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। पर ठीक कहाँ? मीना तो उस वक्त अपने कमरे में बैठी एक नई चाल सोच रही थी। वह सीधा अम्मा के पास गई और मीठे स्वर में बोली, अम्मा, आपसे एक बात पूछनी थी। भाभी के पास घर के सारे पैसे रहते हैं ना? अम्मा ने कहा, हाँ, तेरे भैया ने उन्हें ही दे रखे हैं ताकि खर्च ठीक से चले। मीना मुस्कुराई। अम्मा, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी, पर क्या आपने कभी देखा है वह आपको हिसाब किताब दिखाती हैं? अम्मा चौंकी। मतलब? मीना ने झूठे दुख के भाव से कहा, कुछ नहीं अम्मा, बस कल रात मैंने सुना कि भाभी कह रही थी कि सब लोग बस पैसे निकालना जानते हैं, लाना किसी को नहीं आता। शायद उन्हें लगता है कि आप भी बोझ हैं। अम्मा के चेहरे पर ठंडी छाया उतर आई। ऐसा बोली वह? मीना ने आंखें झुका लीं। अम्मा, आप ही पूछ लीजिएगा। शाम को जब अनीता चाय लेकर आई तो अम्मा ने कठोर स्वर में पूछा, अनीता, एक बात पूछूं? जी अम्मा। तुमने किसी से कहा कि हम लोग बस खर्च करते हैं? अनीता चौंकी। नहीं अम्मा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर मीना क्यों कह रही थी? अनीता के चेहरे का रंग उड़ गया। अम्मा, वह झूठ बोल रही है। मतलब मेरी बेटी झूठी है? अनीता के अंदर आग भड़क उठी, लेकिन उसने खुद को रोका। अम्मा, आप चाहे जो सोचिए, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं तो दिन रात इसी घर के लिए मेहनत करती हूँ और मुझे ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। अम्मा ने ताव में आकर कहा, अब जुबान चढ़ गई है तुम्हारी? मोहित बाहर आया तो देखा दोनों में तू तू मैं चल रही है। बस करो दोनों, यह घर है, अदालत नहीं। मीना अंदर से बाहर आई, आंखें झुकाए पर चेहरा शांत। भैया, मैं तो कुछ नहीं कह रही थी। अम्मा ही दुखी हो गईं। मोहित ने मीना की तरफ देखा। मीना, तो घर का माहौल बिगाड़ रही है। भैया मैं? वह मासूमियत से बोली, मैंने तो सिर्फ वही कहा जो सुना। अनीता का सब्र टूट गया। क्या सुना तुमने? झूठ कह रही हो। मीना चिल्लाई, आपको सब झूठ लगता है क्योंकि सब आपके खिलाफ हैं। घर में तनाव ऐसा था कि सांस भारी लगने लगी। मीना रोने लगी। वह गुस्से में अपना बैग उठाकर अपनी सहेली के घर चली गई। उसके जाने के बाद घर में सन्नाटा और भारीपन दोनों बढ़ गए। अनीता पूरे दिन बेचैन रही। मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी सब मुझे ही दोष दे रहे हैं। रात को उसने एक पुराना अलमारी खोला, वही जहां वह घर का पूरा हिसाब किताब रखती थी। बिजली का बिल, राशन की पर्चियां, दवाओं का बिल, सब करीने से रखे थे। उसने सब कागज मेज पर फैलाए और बोली, अब मैं सबको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ। अगले दिन सुबह जब मोहित और अम्मा बैठे थे, अनीता ने सब रसीदें उनके सामने रख दी। ये देखिए अम्मा, ये है हर महीने का हिसाब। जो जो खर्च हुआ है सब यहाँ लिखा है, आप खुद देख लीजिए। अम्मा ने चश्मा लगाकर कुछ कागज देखे, फिर धीरे से बोली, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। बेटा, तू भी देख ले। मोहित ने ध्यान से देखा, फिर बोला, अम्मा, अनीता सही बोल रही है, सब कुछ साफ लिखा है। अम्मा ने थकान से सिर झुका लिया। मीना की कही बात अब खोखली लग रही थी। शायद मीना ने गलत समझा होगा। उन्होंने धीमे स्वर में कहा। अनीता बोली, अम्मा,
अब बात मीना की गलती की नहीं, बात भरोसे की है जो टूट चुका है। मोहित ने पत्नी के कंधे पर हाथ रखा। वह समझ जाएगी, उसे थोड़ा समय दो। अनीता ने कहा, समय नहीं, अक्ल चाहिए, और वह किसी दुकान में नहीं मिलती। उधर मीना गुस्से में अपनी सहेली के यहाँ अभी भी बैठी थी। अम्मा ने अगले दिन उसे फोन किया। बेटी, तूने जो कहा वह ठीक नहीं था। अनीता ने सब दिखा दिया। मीना बोली, अम्मा भाभी सब दिखा सकती हैं, पर दिल से क्या महसूस कराया वह कोई नहीं देख सकता। अब मैं ही गलत हो गई। उसने फोन रख दिया और मन ही मन सोचा, ठीक है भाभी, अब देखना, आप जितनी समझदार बनती हैं मैं उतनी चालाक बन जाऊंगी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी, जो किसी तूफान का इशारा थी। 3 दिन बीत गए थे। मीना अभी अपने घर नहीं आई थी। उसके मन में सिर्फ एक बात थी, भाभी को सबके सामने नीचा दिखाना है। वह रोज अपने दोस्तों से सलाह लेती, सोशल मीडिया पर पोस्ट करती। कुछ लोग रिश्तों में भी हिसाब किताब रखने लगते हैं। रिश्तों में अगर प्यार ना हो तो पैसे की जरूरत नहीं होती। इन पंक्तियों पर लाइक और कमेंट्स की बाढ़ लग जाती और हर टिप्पणी उसके गुस्से को और हवा देती। उधर घर में अनीता ने खुद को काम में झोंक दिया था। वह अब कम बोलती, कम हंसती और ज्यादा सोचती थी, मगर चेहरे पर अब भी वही संयम था। एक दिन अचानक मीना बिना किसी को बताए घर लौटी। दोपहर में जब अम्मा, मोहित बैठक में थे, मीना ने चुपके से अपनी मोबाइल से एक रिकॉर्डिंग चलाई। वह एक पुरानी बातचीत थी जिसमें अनीता अपनी पड़ोसन से कह रही थी, घर में हर महीने बस खर्च ही खर्च है। किसी को एहसास ही नहीं कि पैसे कितनी मेहनत से आते हैं। मीना ने रिकॉर्डिंग सुनाई और बोली, देखिए अम्मा, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। अम्मा का चेहरा सख्त हो गया। अनीता, यह क्या है? अनीता हैरान रह गई। यह तो पुरानी बात है अम्मा, और यह अधूरी रिकॉर्डिंग है। मैंने कहा था, फिर भी मैं सबके लिए करती हूँ, क्योंकि घर मेरा है। मीना बोली, तो आप कह रही हैं कि मैंने इसमें काट छांट की है? हाँ बिल्कुल। मोहित ने मोबाइल लेकर सुना और फिर चुपचाप मीना को देखा। मीना, यह रिकॉर्डिंग कहाँ से लाई? वह हिचकी। वो भाभी के कमरे से ही थी। मोहित ने गहरी सांस ली। मतलब, तूने चुपके से रिकॉर्डिंग की? भैया, मैंने तो बस सच दिखाया। अनीता की आंखों में आंसू आ गए। सच दिखाया या झूठ का सच बनाया? अब अम्मा भी सन्न रह गईं। मोहित ने धीमे मगर ठोस स्वर में कहा, मीना, बहुत हो गया। यह जो तू कर रही है ना, अब यह पारिवारिक झगड़ा नहीं, बदला है, और वह भी अपने ही घर वालों से। मीना की आंखें भर आईं। भैया, मैं तो बस अपने सम्मान के लिए लड़ी। अनीता ने धीरे से कहा, सम्मान लेने से नहीं, देने से मिलता है। मैं भी औरत हूँ, पर हर रिश्ते को अपनी जिम्मेदारी मानती हूँ। तुमने उसे अपनी ईगो बना लिया। मीना नीचे देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, जो इस बार सच्चे थे। भाभी, मुझसे गलती हो गई। अनीता ने उसे बाहों में भर लिया। गलती तो सबसे होती है मीना, लेकिन रिश्ते तभी चलते हैं जब माफी दिल से हो। घर में पहली बार कई दिनों बाद सुकून की हवा चली। शाम को सब साथ बैठे थे। अम्मा बोली, मीना, तेरा गुस्सा मैं समझती हूँ, पर अब वक्त है तो कुछ काम धंधा शुरू करे, ताकि हर जरूरत के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े। मीना ने सिर झुकाया। हाँ अम्मा, मैं सोच रही थी कि ऑनलाइन क्लासेस लेकर कुछ सीख लूं। अनीता मुस्कुराई। और अगर पैसों की जरूरत हो तो ले लेना, मगर जिम्मेदारी के साथ, जैसे परिवार में लिया जाता है। मीना ने हल्के से हंसते हुए कहा, इस बार मैं 3,000 मांगूंगी, पर लिखित में लूंगी भाभी, ताकि हिसाब बराबर रहे। सब हंस पड़े। मोहित ने कहा, अब इस 3,000 ने जो बवाल किया है वह कभी ना हो। रात में अनीता बालकनी में खड़ी थी। मीना उसके पास आई। भाभी, सच बताइए, जब मैंने पैसे मांगे थे और आपने मना किया था, तब आपको बुरा नहीं लगा था? अनीता मुस्कुराई। बुरा नहीं,
बस डर लगा था कि कहीं मैं तुझे ना कहकर रिश्ता ना खो दूं। मगर आज समझ में आया, ना कभी कभी जरूरी होता है ताकि रिश्ते सच्चे बन सकें। मीना चुप रही, फिर धीरे से बोली, भाभी, अब से मैं भी कोशिश करूंगी कि ना सुनकर तिलमिलाऊं नहीं। दोनों चुपचाप आसमान की तरफ देखने लगीं। चांद बीच में था, जैसे कह रहा हो, रिश्तों का हिसाब पैसों से नहीं, भरोसे से चुकता होता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।